नमस्कार। आप सभी परिवार के संग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, यही कामना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। मैं त्यागीराज में अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ जिनका आज बर्थडे है और जिन बहनों भाइयों की हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक बधाई। और आप सभी के जीवन में खुशियाँ और धन दौलत बरसती रहे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। नर्स निमिषा प्रिया जो यमन में फांसी की सजा जिसको मिली हुई है, बुधवार 16 जुलाई 2025 को उसको फांसी की सजा तय हुआ था देना, लेकिन वह सजा एंड टाइम पर टाल दी गई और इसका श्रेय जाता है ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुस्लियार अहमद को। यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया। वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहां से रहमत से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट में उसको 14 जुलाई तैयार हो गया। सुनवाई थी बाद तैयार इसके नहीं ऊपर, हुआ क्योंकि पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी नर्स निमिषा प्रिया की। मंगलवार 24 घंटे पहले यमन में एक फोन किया सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज को और उनसे इस नर्स निमिषा प्रिया के बारे में बात की इसकी और उनसे बात की कि इसकी फांसी को टाल दिया जाए, क्योंकि बात ब्लड मनी पर चल रही है। आपसे एक निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है उसको दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। आज तक पीड़ित परिवार से भारत सरकार कोई भी संपर्क नहीं कर पाई है। कोई भी भारतीय अधिकारी पीड़ित परिवार से नहीं मिल पाया, उसका संपर्क नंबर भी नहीं पता है। हालांकि ये बताया जा रहा था अब तक कि भारत सरकार जो काफी प्रयास कर रही है, लेकिन 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने यह बताया कि इस सजा के ऊपर बात करने के लिए यमन में भारत का कोई दूतावास ही नहीं है, कोई एम्बेसी ही नहीं है। ये सबसे बड़ी वहां पर एक समस्या सामने आ रही है भारत सरकार के, लेकिन फिर भी भारत सरकार वहां के अधिकारियों के और जेल अधिकारियों के संपर्क में है और उनसे इस केस पर संपर्क बनाए हुए हैं। अभी फांसी की सजा टल गई है कुछ समय के लिए, जब तक कि ब्लड मनी पर बात हो रही है। फांसी की सजा क्षमा नहीं हुई है, ब्लड मनी पर बात करने की कोशिश की जा रही है कि बात बन जाए। $1 मिलियन परिवार देने के लिए तैयार है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा ये पैसा इकट्ठा किया गया है और जो ग्रैंड मुफ्ती से संपर्क किया है वो भी नेशनल सोसाइटी ने ही किया है। आज भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नर्स निमिषा प्रिया केस पर भारत सरकार मित्र देशों से संपर्क कर रही है। हालांकि उन मित्र देशों का नाम नहीं बताया, क्या बात कर रही है विस्तार से उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बस ये बताया कि मित्र देशों से बात कर रही है ताकि उसको फांसी की सजा में क्षमादान मिल जाए। लेकिन अगर ये फांसी की सजा टली है तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्रेडिट जाता है मुफ्ती एपी अबू बकर मुस्लियार को। ये उन्हीं के कहने से तुरंत सूफी विद्वान का एक प्रतिनिधिमंडल उन्होंने पीड़ित परिवार के पास भेजा, उनसे बात की और तलाल अब्दो मेहंदी के भाई से बात की, लेकिन तलाल अब्दो मेहंदी के भाई ने इस पर कोई भी समझौता ब्लड मनी को लेने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि एक हत्या है। निमिषा प्रिया ने पहले कोई भी केस या कोई भी जानकारी ऐसी नहीं दी कि तलाल अब्दो मेहंदी ने उसका पासपोर्ट ले लिया, उससे झूठी शादी की है, उसके झूठे फोटो हैं। मृतक तलाल अब्दो मेहंदी के भाई ने यही कहा है कि हमें ब्लड मनी नहीं, हमें अपराधी को सजा देना चाहते हैं, फांसी की सजा चाहिए। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी।
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप कहीं विदेश में जाते हैं तो प्लीज रूल्स एंड रेगुलेशंस का वहाँ पर पालन कीजिए। निमिषा प्रिया अगर उसका पासपोर्ट छीन लिया था, अगर उसका पासपोर्ट उसके साथ झूठी फोटो थी तो वह कोर्ट में उस समय भी तो जा सकती थी, लेकिन उसने एक गंभीर अपराध किया है कि तलाल अब्दो मेहदी को एनेस्थेसिया दे दिया अपना पासपोर्ट लेने के लिए। उसे यहाँ तक ठीक है, उसके बाद में उसकी लाश के टुकड़े करने की और पानी की टंकी में उसको छुपाने की जरूरत क्या है। तो यहाँ से ये एक अपराध बहुत ज्यादा गंभीर बन जाता है। तो मैं भी नहीं चाहती कि इसके ऊपर उसकी हत्या करके टुकड़ों को पानी की टंकी में छुपाने के बाद दिल से मेरी भी उसके लिए जो सहानुभूति है वह नहीं है। बाकी तो तलाल अब्दो मेहदी का परिवार क्या सोचे क्या जाने, क्योंकि लगभग भारतीय मुद्रा के अनुसार 8.5 करोड़ रुपए बैठते हैं $1 बिलियन में। और यमन के सूफी संत विद्वान ने भी पीड़ित परिवार से यह कहा है कि ब्लड मनी और ज्यादा बढ़ा कर लेना चाहते हैं तो वह भी इंतजाम हो जाएगा। आप बताइए तो अब परिवार क्या फैसला लेता है, अपने फैसले को वह पलटता है, बदलता है, या निमिषा प्रिया को फांसी ही होगी। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा आपको जरूर बताऊंगी। नमस्कार, थैंक यू।